वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। एक दिवसीय जम्मू दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है। रक्षा मंत्री ने शहीदों को नमन किया, साथ ही साथ शहीदों के परिजनों से भी रक्षा मंत्री ने मुलाकात की है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में आज उन्होंने शिरकत की है और इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि ऑपरेशन तैयारियों का भी वो जायजा जो है यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। जो ऑपरेशनल तैयारियां यहां पर की जाती हैं उसको लेकर भी बातचीत जो है वो होगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करीब 2000 ऐसे परिवारों को राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया है, जिन परिवारों में से किसी न किसी ने देश के लिए शहादत दी है। तो आज बड़ा दिन है। राजनाथ सिंह जो है वो जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं और यहां पर जम्मू दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। 2000 से ज्यादा परिवारों की उन्हें मुलाकात हुई है। को वीर गति प्राप्त हुई थी, परमवीर चक्र भी उन्हें मिला हुआ था। राइफलमैन संजय कुमार को भी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र उस समय प्राप्त हुआ था। ये सभी सैनिक भारत के युवाओं के लिए, भारत के नौजवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं मेरे बहनों भाइयों। और आप जानते हैं अंततोगत्वा भारत को कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आगे भी यदि हमारी विदेशी ताकतों ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की और यदि जंग हुआ तो फिर से विजय प्राप्त होगी, तो भारत को विजय प्राप्त होगी, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज यहां मैं एक बात की और मैं चर्चा करना चाहता हूं। जब भी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ है, चाहे चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ है, जम्मू कश्मीर की जनता बराबर सेना के जवानों के साथ खड़ी रही है। कुछ लोगों की बात छोड़ दी है, चाहे हिंदू रहा हो चाहे मुसलमान रहा हो, सभी भारत के सेना के जवानों के साथ खड़े रहे हैं बहनों भाइयों। हम इसको नहीं भूल सकते हैं। प्रारंभ से ही जिस पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा अभी आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी ने की है, उनके द्वारा हमारे वहां पंडित प्रेमनाथ जी डोंगरा, सब लोग ये कहते थे धारा 370 का यह आर्टिफिशियल लीगल बैरियर क्यों होना चाहिए जम्मू कश्मीर के साथ। क्या एक आंगन में यदि 4 कोने होते हैं तो 4 कोनों में क्या कोई स्पेशल कोना हुआ करता है? क्या किसी मां के 4 औलादें हुआ करती हैं तो 3 औलादें नालायक होती हैं और एक लड़का कोई स्पेशल कोई नौजवान या स्पेशल औलाद हुआ करती है? ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए उस समय भारत भी सोचता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ जी डोंगरा जैसे लोगों ने उस समय नारा जो दिया था, उसकी याद आपको अच्छी तरह होगी। 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान भारत में नहीं चलेंगे। और बहनों भाइयों, समय की प्रतीक्षा थी, सरकार बन गई। भारत ने जो उस समय सोचा था हमने जाकर उसको पूरा कर दिया बहनों भाइयों सरकार बनने के बाद। और लीगल एक आर्टिफिशियल लीगल बैरियर जो लगा हुआ था जम्मू कश्मीर के साथ, धारा 370 का हमने उसे समाप्त कर दिया। यहां पर मैं यह भी चर्चा करना चाहूंगा, कारगिल का जो युद्ध हुआ है उसमें हमारे थल सेना, वायुसेना और हमारी जो जल सेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर जो ज्वाइंटनेस, जो एकता देखने को मिली है, एक दूसरे का जिस तरीके से सहयोग किया है, हम लोगों ने उसी से सीख लेते हुए फैसला किया है किसी प्रकार से अब ज्वाइंट कमांड, यहां पर ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाए जाएंगे। हमारे देश में अब ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाए जाएंगे और उस दिशा में हम तेजी के साथ मेरे बहनों भाइयों हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी लोग सवाल करते हैं लोग पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और यहां पर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा
कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी ताकत का जहां तक एहसास हमारे पड़ोसी को है, मैं एक घटना की याद दिलाना आपको चाहता हूं। पायलट अभिनंदन को लेकर, पायलट अभिनंदन के नाम से आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से। पायलट अभिनंदन, जिस समय उनका हवाई जहाज वहां पर गिरा था, फाइटर प्लेन, और वह पाकिस्तान ने उनको बंदी बनाया था, जानते हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है बहनों भाई। और हम सब भारत को और ताकतवर भारत बनाने में लगे हुए हैं। इंडो चाइना स्टैंड ऑफ जो कुछ भी हुआ, उसमें जिस तरीके से हमारे भारत के सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से देश पर मर मिटने वालों को उन्होंने यहां पर सलाम करते हुए कहा कि 2000 शहीदों के परिवारों को उन्होंने सम्मानित यहां पर किया है और इसी तरह से देश को